आपको एक कड़वी बात बताने जा रहे हैं। 100% के सपने अभी आप भूल जाओ। 100% मेडिकल फिट स्टैंड बाई को अगर आपको करवाना है तो वह दो ही व्यक्ति हैं करने वाले हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके हाथ में है, इन पर पहुंच बनाओ। इनको टारगेट करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, तब आप 100% स्टैंड बाई क्लियर कर पाओगे। और उससे भी बड़ी एक संवेदनशील बात, अंतिम मौका है ये आप लोगों के पास। रेलवे विभाग अपनी वैकेंसियों को खंगाल रही है। कितनी वैकेंसी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा स्टैंड बाई वैकेंसीज का, क्या मेडिकल फिट स्टैंड बाई लोगों को सबको नौकरी मिलेगी, क्या होगा जिनको डिवीजन अलॉट होना है उन बेरोजगार युवाओं का जो इंतजार कर रहे हैं अपने डिवीजन अलॉटमेंट का और नियुक्ति पाकर नौकरी शुरू करने का। तो दोनों खबर एक साथ आज हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चूंकि 21 तारीख को आप लोगों ने दिल्ली में मंत्री से मिलने के लिए समय दिया हुआ है आंदोलनकर्ताओं ने, तो सही बात, सही डिसीजन है, क्योंकि अधिकारियों ने अपने हाथ में जितने अधिकार थे उनका इस्तेमाल कर लिया है। और नीचे के अधिकारियों ने अक्सर जैसा होता है कि उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, वापस जीरो डिमांड भेजने की कोशिश की। तब गांधी टीवी इन्वॉल्व हुआ और गांधी टीवी ने दोबारा खबर बनाई और हमने फोन किया। हमने हर मंत्री के, संबंधित मंत्री के दफ्तर में भी फोन किया और हमने संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को भी फोन किया, हमने अधिकारियों को भी फोन किया और खबर बनाई। उसका असर यह हुआ कि गांधी टीवी की वह खबर आज रेलवे के हर अधिकारी के पास है। हमारे पास लगभग अलग अलग ग्रुप मिलाकर लगभग 25 या 30 ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें सब में हमारी इज्जत है, लोग हमें मदद करते हैं, लोग हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उन ग्रुप से और हमारी काम की तारीफ भी करते हैं, जहां गलत करते हैं तो दिशा भी देते हैं। तो सबसे पहले 21 तारीख का जो कार्यक्रम तय है उसे पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएं। आप रेलवे मंत्री से मिलें या संबंधित अन्य मंत्रियों से जो आपकी मदद कर रहे हैं उनसे मिलें। सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि उनके दखलंदाजी के बाद ये डिमांड खुली है। और सब जो अलग अलग दिशा में आंदोलन पत्र भी लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, हमारे पास भी लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, अन्य माध्यमों से हमारे पास उसकी प्रतियां आ रही है। और इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी से मिलने की भी तैयारियां लोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोग एक टीम हो। अब टीम के सदस्य में, अब एक जब टीम खेलती है तो टीम में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अपनी एनर्जी बनाने के लिए कोई दूध पीता है, कोई जूस पीता है, कोई सूप पीता है, लेकिन उसका मकसद तो अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। यही संगठन में अलग अलग माध्यमों से किए जा रहे कार्यों का भी एक असर हो रहा है कि कोई पत्र लिख रहा है उसका भी असर मंद हो रहा है, जो पत्र लिखा जा रहा है उसका भी मेडिकल फिट और स्टैंड बाई जितने भी लोग हैं उनके नियुक्ति अधिक से अधिक मिलने में फायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी से मिलेंगे उसका भी फायदा हो रहा है, और जो दिल्ली में 21 तारीख को आप लोग मंत्री से मिलने वाले हो उसका भी फायदा सब लोगों को होगा। सबसे पहली बात, हम आपको एक कड़वी बात बताने जा रहे हैं। 100% के सपने अभी आप भूल जाओ। 100% मेडिकल फिट स्टैंड बाई को अगर आपको करवाना है तो वह दो ही व्यक्ति हैं करने वाले हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके हाथ में है, इन पर पहुंच बनाओ। इनको टारगेट करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, तब आप 100% स्टैंड बाई क्लियर कर पाओगे। और उससे भी बड़ी एक संवेदनशील बात, अंतिम मौका है ये आप लोगों के पास। रेलवे विभाग अपनी वैकेंसियों को खंगाल रही है। कितनी वैकेंसियां लाई जा सकती है उसे देखा जा रहा है। और यह एक पैनल घोषित करने के बाद रेलवे विभाग नियुक्तियों को घोषित करने की तैयारियां कर रहा है। यानी जो वैकेंसियां, जो भर्ती निकालने की बात है उसकी कवायद अंदर ही अंदर चल रही है। आरबी और आरसीबी, इन सब जगहों पर हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
जल्दी से जल्द वैकेंसी निकाली जाए और 2024 के इलेक्शन से पहले मैक्सिमम वैकेंसीज निकाली जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। नौकरी नहीं दी जाएगी, मैक्सिमम वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल ऐसा ही करते हैं, वैकेंसी निकालेंगे, अपने चुनावी मुद्दे में उसको भुनाएंगे और बेरोजगारों का वोट पाएंगे और उसके बाद लटकाएंगे, फिर बेरोजगारों को सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन चलते रहेंगे, फिर अगले इलेक्शन से पहले फिर उनको पिछले लोगों को, कुछ लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और फिर नई वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये एक हमारे देश में विडंबना है कि कोई भी गांधीवादी चरित्र का नेता है ही नहीं। सब लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और युवाओं को टारगेट करते हैं। युवा बेवकूफ़ बनाने के लिए सस्ते टारगेट माने जाते हैं, युवा, किसान और आम आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के जब अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन हो रहे थे, तो आप उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी टारगेट है, वहाँ किसान भी टारगेट है और वहाँ बेरोजगार भी टारगेटेड है। और यही बेरोजगार और किसान और मध्यम वर्ग का व्यक्ति मनमोहन सिंह के समय में भी टारगेट रहा और उसके आधार पर बनाई गई कुछ नीतियां, नरेगा जैसी चीजें भी गरीब लोगों के लिए आई। और उसके बाद फिर मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने बेरोजगारों को कहा कि हम रोजगार देंगे, किसानों को कहा कि जो हवाई चप्पल में घूमता है किसान, वह हवाई जहाज में घूमेगा और आम आदमी को कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हुआ उसका विपरीत है। आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है और बेरोजगारों की हालत बदतर है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी सरकारें कोई प्लान नहीं देती है, बस कहती है कि हम कर देंगे। जब उनको कहना ही है और इस कहने में ही हम वोट दे देते हैं, हम पूछते ही नहीं है कि आप प्लान क्या है आपके पास। बस नेताओं ने जो कह दिया उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अब हम विश्वास करना बंद कर रहे हैं। हम बराबर राहुल गांधी की रैली में भी हमने ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि आप महंगाई के लिए कहते थे हो, आप बेरोजगारी के लिए कहते थे हो, कि आपके पास प्लान क्या है इसे दूर करने का? तो ये सवाल। और दूसरी, मैं जल्दी आता हूँ, जो डिवीजन अलॉटमेंट की तैयारी में बैठे हैं, मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है हर हाल में जल्दी ही दिसंबर में ही उनके डिवीजन अलॉट किए जा रहे हैं। यहाँ से लेटर जो 3 स्पेशली एनआर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्दर्न रेलवे की, तो उनके पास 3 जोन है। उन तीनों जोनों को लेटर भेजा जा चुका है, वहाँ से लेटर आना है। तो आप उन तीनों जोनों के पास जाइए और अगर वहाँ से लेटर नहीं भेजा है, वैसे तो वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन के रूप में काम न करिए, एक एक करके जाइए। पिछली बार जब हमने खबर चलाई थी कि अधिकारी मिलते नहीं है छात्रों से, उसके बाद अधिकारी छात्रों से मिलने लगे। आंदोलन की शक्ल में न जाकर आप अकेले भी जा सकते हैं। आप 2-4 अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अगर सफर करना चाहते हो तो उनको भी लेकर जा सकते हो, आप बात कर सकते हैं, आपसे बात की जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, एक समस्या हमारे देश में रही है, उस कार्य के लिए मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं। एक व्यवस्था ऐसी हम मांग रहे हैं रेलवे विभाग से, हिंदुस्तान के हर कोने में बैठा हुआ परीक्षार्थी कोई भी समस्या पूछना चाहे, एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद, वो उस प्लेटफॉर्म पे पूछे और उसे तुरंत उसको जवाब मिले, ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की जा रही है और गांधी टीवी इसको मुहिम बनाना चाहता है। अगर आप आने वाले अपने भाई बहनों को जो बेरोजगार होंगे, जो एग्जाम पास होने के बाद इंतजार करेंगे क्या हुआ और आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, उनको बकायदा फीडबैक बार बार मिलने के लिए, सही समय पर फीडबैक मिलने के लिए, उनके प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का हल की जानकारी के लिए सरकार एक अलग व्यवस्था बनाए, रेलवे विभाग एक अलग व्यवस्था बनाए। उसके लिए हमने बात करना शुरू कर दिया है, कवायद भी शुरू कर दी है। उसके लिए जल्दी ही हम आप सब लोगों के साथ कैंपेन चलाएंगे। गांधी टीवी उस मुहिम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि गांधी टीवी आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है। बहरहाल आप इस पूरे एपिसोड में देखिएगा कि किस प्रकार हमें क्या करना है, क्या 100% मेडिकल फिट स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को वैकेंसी मिल पाएगी, क्या उनकी डिमांड 100% पूरी हो पाएगी, जो बचे हुए सबको नौकरी मिल पाएगी, और क्या कब जितने डिवीजन अलॉटमेंट के इंतजार कर रहे हैं उन्हें डिवीजन अलॉटमेंट हो पाएगा। आप हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, एक प्लेटफॉर्म आरआरबी या रेलवे विभाग डेवलप करे जहां बच्चे अपने सवालों का जवाब तुरंत प्राप्त कर सकें।
इसकी कवायद की जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत गांधी टीवी ने कर दी है। आने वाले समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नेताओं के द्वारा इस मांग को आप आगे बढ़ता देखेंगे। हमारी चाहत यही है कि जो धारा हमारे पास से बहती है वो बहती रहे और लोग उसमें मिलते रहें। वो धारा इतनी महान हो जाए कि वो अपने आप में समुद्र हो जाए और उस समुद्र का मंथन हो और मंथन में हिंदुस्तान के विश्व गुरु का रूप निकले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हाथ जोड़कर धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, चैनल को पसंद कर रहे हो। यह मुहिम है, यह समाचार माध्यम नहीं। इस मिशन से जुड़े।